कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। दिन दहाड़े चौपर लेकर के लड़की, एक गुंजन लड़की थी, उसको काट दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार का मामला ये है कि देश के अंदर महिला अत्याचार के मामले में जिन 7 शीर्ष राज्यों का नाम आ रहा है, उनमें एक दुर्भाग्य से हमारा उत्तराखंड भी है। अंकिता भंडारी केस कितना अंकिता भंडारी के से सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें भी भाजपा के नेताओं के नाम सामने आए थे। उसके बाद सांतरसा से लेकर के हरिद्वार, उधर रुद्रपुर, कई जगह जो महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार की बातें हुई, उनमें भाजपा के लोगों के नाम आए हैं। सर, अंकिता भंडारी को क्या न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सीबीआई जांच तो हो नहीं रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, काफी टाइम हो चुका है इस कांड के भी। जानता हूँ, अंकिता भंडारी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। एक गरीब घर की लड़की इस सपने को लेकर के कि मेरी माँ ने कैसे कैसे आंगनबाड़ी सहायिका थी, एक टूटी छत के नीचे खुद जो है पानी से भीगते टपकते छत के नीचे सोती थी, बच्चों को जो है जिधर सूखा था उधर सुलाने का काम करती थी। तो वो इस सपने के साथ कि मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपनी माँ के लिए मकान की छत को ठीक करवाऊंगा। तो एक आम उत्तराखंडी बेटी का, एक भारत की एक आम बेटी का जो सपना था, उस सपने को लेकर के एक ऐसे पशु के वहाँ नौकरी करने लगी और उसने उसको परोसना चाहा। उसने अपने बयान में कहा अपने दोस्त को कि सब कुछ ठीक नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ वीआईपी आएंगे तो एक से ज्यादा, और यहाँ के हाल मैं ठीक नहीं देख रही हूँ, जो मैंने सुना वो चिंता का कारण है, और वो मार दी जाती है। यदि आज हम उस वीआईपी को खोज निकालने में असफल हो जाते तो फिर उत्तराखंड के स्वाभिमान पर जबरदस्त चोट लगेगी। और मैं समझता हूँ कोई भी उत्तराखंडी अपने स्वाभिमान की इस चोट को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये स्वाभिमान की चोट भाजपा के खात्मे का कारण बनेगी। सर, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? हम तो निरंतर संघर्षशील है, उठा रहे हैं आवाज। इंडिया गठबंधन आवाज उठा रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं, दूसरे सामाजिक संगठन आवाज उठा रहे हैं। ये अभी उसको ढकने का काम कर रहे हैं, जो है ऐसे झूठ फरेब के जरिए साइड मतलब चीजों को भड़का रहे हैं, जैसे सीबीआई की जांच और एफआईआर एक किसी सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्ति से जो है कंप्लेन करवाई गई, उसी को एफआईआर को बदल दिया गया, जबकि उसके माँ बाप जिंदा है, उसका भाई जिंदा है, उसके रिश्तेदार जिंदा है, उनसे एफआईआर नहीं करवाई जा रही। तो इस तरीके की जो कोशिशें हो रही है, ये निरंतर इस सरकार को एक्सपोज कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि आम उत्तराखंडी अंकिता और वीआईपी जेल की शिक्षों के पीछे ये दो सोच है उसकी। इस पर चोट लगेगी तो भाजपा पर चोट लगेगी। जो 3 आरोपी सर जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, आपको क्या लगता है वो बलि के बकरे हैं? तो वो पार्ट है ना, वो बड़े खिलाड़ियों के लिए जो इंतजाम करता थे, वीआईपी साहब के लिए जो इंतजाम करता थे, वो लोग थे। कौन है ये वीआईपी साहब सर? सबको मालूम है। मैं काहे के लिए अपने मुंह ऐसे कीचड़ का नाम, कीचड़ों का नाम अपने मुंह से लेकर के मैं अपने को क्यों करूं? अब तो सारा उत्तराखंड जानता है, पूरी भाजपा जानती है। अब तो भाजपा ने खुद ही अपने बोर्डों से उनसे नाम हटाना शुरू कर दिया है उनका, जो है। सर, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, दूसरी तरफ ऐसा अंकिता भंडारी का कांड होता है। एक अंकिता नहीं, कई अंकिता, 3-4 तो हमारी जो है कामकाजी जो बेटियां हैं अंकिता के बाद, जिनकी दिन दहाड़े हत्या हुई है। 2 बेटी हमारी सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई और मार दी गई। तो क्या हो रहा है? ये हमारी देवभूमि कहलाती है। देवी से देवभूमि होती है। हमारे हर धार में आप जाइए गांव के तो देवी का एक मंदिर है, पूजा होती है। पार्वती नंदा के रूप में, यही उत्तराखंड की बेटी थी सर। वो तो जब शिव जी से ब्याही तब पार्वती हुई, हम नंदा के रूप में है, वो इसी पहाड़ की बेटी थी। तो वहाँ यदि ऐसा होगा कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है?